अचलपुर विधानसभा के विधायक बच्चू कडू ने आज विधानसभा में शकुंतला एक्सप्रेस का मामला उठाते हुए कहा कि अचलपुर से मुर्तिजापुर होते हुए यवतमाल तक जाने वाली शकुंतला ट्रेन इस क्षेत्र के मजदूरों, किसानों व स्थानीय नागरिकों के लिए एक तरह से लाइफलाइन की तरह है, लेकिन विगत कई वर्षों से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। ऐसे में इस रेल सेवा को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। विधानसभा में शकुंतला ट्रेन के मुद्दे को उठाते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस ट्रेन को एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा आजादी पूर्व काल के समय शुरू किया गया था और देश को आजादी मिलने के बाद भी अगले कई वर्षों तक पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को आपस में जोड़ने वाली शकुंतला ट्रेन का परिचालन इस ब्रिटिश कंपनी द्वारा किया जाता रहा, जिसके साथ करार खत्म हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया, जिसे दोबारा शुरू करने के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा विगत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जन भावना को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा डीपीआर तैयार करते हुए शकुंतला ट्रेन को दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लगभग 40 करोड़ की लागत से बडनेरा स्टेशन का चेहरा मोहरा बदलने जा रहा है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे बैठे नवनिर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी के साथ स्टेशन का लुक बदलने वाला है। इस बीच खबर है कि नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। यह ट्रेन बडनेरा से गुजरेगी, इसलिए पुणे जाने वाले विद्यार्थी, व्यवसायी और व्यापारियों के मन में प्रश्न उठा है कि क्या वंदे भारत को बडनेरा में स्टॉपेज मिलेगा। समीपस्थ मुर्शी तहसील के राधा कृष्ण कॉलोनी में रहने वाले अंशुम राजकुमार कोंडे नामक 20 वर्षीय युवक की फिलीपींस में घटित विमान हादसे में मौत हो गई। यह युवक फिलीपींस में रहकर ट्रेनी पायलट के तौर पर पायलट बनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, जहां पर मंगलवार को उसने सेसना 152 नामक 2 सीटर इको एयर विमान से अपने प्रशिक्षक के साथ उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय पश्चात इस विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया और यह विमान लापता हो गया। पश्चात बुधवार को आपायायो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा बरामद हुआ। साथ ही फिलीपीनी नागरिकों ने विमान में सवार दोनों पायलटों के बारे में मारे जाने की पुष्टि की। यह खबर मिलते ही मुर्शी शहर व तहसील सहित जिले में शोक की लहर व्याप्त है। फिलीपींस में स्थित भारतीय दूतावास में ट्रेनी पायलट अंकुश कोंडे की विमान हादसे में मौत हो जाने की जानकारी कोंडे परिवार को दी। वहीं इसकी जानकारी केंद्र सहित राज्य सरकार को भी प्राप्त हुई। इसके बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत ही अंशुम कोंडे के शव को एयर एम्बुलेंस के जरिए भारत भेजे जाने के लिए दूतावास से संपर्क किया। साथ ही अंशुम के पार्थिव को वापस लाकर अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों को सौंप जाने के लिए जिले की सांसद नवनीत राणा तथा राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी कोंडे परिवार के रिश्तेदार आशीष नीले द्वारा दी गई। शहर के दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे श्री क्षेत्र गढ़गढ़ेश्वर सहित 3 तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन का ब दर्जा देने की मांग श्रीकांत भारती ने गुरुवार को उच्च सदन में उपस्थित की। उन्हें मंत्री महाजन ने इस बारे में उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया। भारतीय ने चांदूर रेलवे मार्ग के बेनोडा स्थित तपोनेश्वर और भातकुली अंतर्गत ऋणमोचन क्षेत्र को भी पर्यटन की ब श्रेणी देने की मांग की है। जिले के संतरा गारमेंट, टेक्सटाइल, मशीनरी और फूड निर्यातकों के लिए शासन ने नियम और कायदे आसान कर दिए हैं। पंजीयन से लेकर लोन और राज सहायता भी उपलब्ध होने का दावा विदेश व्यापार की सहायक संचालिका स्नेहल ढोके ने किया। वे आज यहाँ जिला उद्योग केंद्र द्वारा बचत भवन में आयोजित कार्यशाला पश्चात बोल रही थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आसानी से ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के लाभ निर्यातकों को दिए जाएंगे। भाजपा के शहराध्यक्ष रहे किरण पातुरकर का पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख को चिखलदरा के आलाडो तालाब प्रकरण में दिए गए उत्तर का पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे ने अपने अंदाज में प्रत्युत्तर दिया है। चिमोटे द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि विदर्भ विकास की देशमुख को पातुरकर द्वारा सलाह देना बड़ी हास्यास्पद बात है। जो व्यक्ति बीटी देशमुख के साथ कंधे से कंधा लगाकर सिंचाई, अनुशेष, विदर्भ विकास के मुद्दे पर सदन में संघर्ष करे, ऐसे डॉक्टर देशमुख को पातुरकर द्वारा मशवरा देने से बड़ी हंसी की बात नहीं हो सकती। पातुरकर को सच्चाई जानकर इस लड़ाई में उस समय सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे और पातुरकर के हाईकमान देश के नेता नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछ लेना चाहिए। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में आज राजस्व सप्ताह निमित्त रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार सहित राजस्व महकमे के अनेकों अधिकारी व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। साथ ही कई अधिकारी व कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य जांच भी की गई।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर स्टे ऑर्डर दे दिया है, जिसे संविधान और सच की जीत बताते हुए स्थानीय कांग्रेसियों ने शहर के इरविन चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पक्षाचा आम आदमी पार्टी के राज्य संगठन सचिव एडवोकेट मनीष मोडक ने आज सर्किट हाउस में पत्र परिषद ली। उन्होंने बताया कि गुजरात में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय संगठन बन चुकी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में संगठन मजबूती के लिए कदम उठाते हुए जिला व शहर कार्यकारिणी गठित करने का कार्य शुरू किया है। अमरावती में सुभाष गोयत्रे की नियुक्ति अमरावती जिलाध्यक्ष के रूप में की गई है। इसके साथ ही जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकारिणी जल्दी घोषित की जाएंगी। आने वाले सभी स्थानीय निकायों के चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। विगत कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की हिंसक वारदातें हो रही है और हिंदू समाज के लोगों व उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह से देश के हिंदुओं में अपने जानो माल को लेकर असुरक्षा की भावना है। ऐसे में सरकार द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाते हुए हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। जिला परिषद अमरावती अंतर्गत वर्ग क की सरल सेवा रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती के लिए खुले प्रवर्ग हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। भर्ती परीक्षा में लगाए गए शुल्कों को माफ किए जाने की मांग आजाद समाज पार्टी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से की गई है। संकल्प बहुउद्देशीय संस्था द्वारा विगत 2 माह पूर्व ही भव्य सर्वधर्मीय व अंतरजातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसको बड़े पैमाने पर प्रतिसाद मिला। इस तरह नितिन कदम के संकल्पना से विदर्भ में पहली बार 28 नवंबर को होटल लैंडमार्क में सुबह 10:30 बजे भव्य किसान विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के नववधु वर द्वारा जल्द से जल्द पंजीयन कराने का आह्वान नितिन कदम ने किया है। पंजीयन हेतु किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा, ऐसी जानकारी नितिन कदम ने दी है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक निमित्त पूरे राज्य में अलग अलग तरह के उपक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके चलते कापूसतल्ली में वृक्ष प्रेमी तथा पक्षी मित्र अरुण शेवाने ने जन चंदा कर सरकारी जमीन पर 400 विद्यार्थियों को साथ लेकर 30 सेकंड में विभिन्न प्रजाति के 400 पौधे लगाकर नया इतिहास रचा। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक प्रमुख संभाजी भिड़े द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले व महात्मा गांधी को लेकर दिए गए अपमानास्पद वक्तव्य से संबंधित एक खबर फेसबुक पर पोस्ट किए जाने के चलते चंद्रपुर जिले में रहने वाले एक व्यक्ति ने संभाजी भिड़े के कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकी दी। साथ ही शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे को लेकर भी अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके चलते शिवसेना इस मामले को लेकर आक्रामक हो गई है और उस व्यक्ति के खिलाफ आसेगांव पूर्णा पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। नांदगांव खंडेश्वर में उधारी के पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति ने 2 भाइयों पर लाठी से हमला किया, जिसके चलते अमोल पद्माकर अंबुलकर इनके सिर पर लाठी का जोरदार प्रहार लगने से उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में अमोल का छोटा भाई आशीष अंबुलकर तथा दोनों भाइयों से झगड़ा करने वाला अवधूत मधुलकर निकोरे बुरी तरह से घायल हुआ है। दोनों घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। स्थानीय गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 21 वर्षीय युवती की इंस्टाग्राम के जरिए सांगली में रहने वाले एक युवक के साथ जान पहचान हुई, जिसके उपरांत दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल फोन पर बात करना शुरू किया और दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई, जिसका फायदा उठाते हुए उक्त युवक ने युवती को उसके साथ ही विवाह करने का झांसा देकर उससे अनेकों बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। लेकिन जब उक्त युवती ने उस युवक पर विवाह करने हेतु दबाव बनाना शुरू किया तो युवक सहित उसके परिजनों ने युवती के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए उसे भगा दिया। इस मामले में गाड़ीनगर पुलिस ने सांगली के मिरज में रहने वाले अवधूत बलवंत दुर्गाडे, उसके चचा दिनेश दुर्गाडे, सतीश दुर्गाडे एवं भाई ऋषिकेश दुर्गाडे सहित 2 महिलाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित CIO पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर नागपुर गेट थाना परिसर में देशी कट्टा व जिंदा कारतूस लेकर घूम रहे एक नाबालिग युवक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसके पास से 25,000 रुपए मूल्य का देशी कट्टा और 3,000 रुपए मूल्य के 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यह नाबालिग युवक होंडा एक्टिवा दुपहिया लेकर घूम रहा था और देशी कट्टा व कारतूस किसी को बेचने की फिराक में था। स्थानीय फेरजोरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 वर्ष पहले संतोष पचेल हत्याकांड घटित हुआ था, जिसमें मुकेश मारवे नामक युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में संतोष पचेल के कुछ रिश्तेदार बीती रात धारदार हथियार से लैस होकर मुकेश मारवे के घर पहुंचे तथा मुकेश के पिता सुभाष दौलत भारवे के खिलाफ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने सुभाष मारवे की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर नामजद किया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश कॉलोनी में रहने वाले शैलेश वाघ ने नागपुर में रहने वाले 3 युवकों को आपूर्ति विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उनसे 4-4 लाख रुपए ऐसे कुल 12 लाख रुपए ठग लिए। लेकिन जब तीनों से किसी भी युवक को नौकरी नहीं मिली तो एक युवक के पिता ने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक नागपुर में रहने वाले सुधीर सत्यविजय वाल्के के बेटे और उसके 2 दोस्तों की भंडारा में शैलेश वाघ के साथ मुलाकात हुई थी, जिन्हें शैलेश वाघ ने आपूर्ति विभाग में नौकरी लगाकर देने का झांसा दिया था और तीनों युवक से 4-4 लाख रुपए की रकम भी वसूल की थी। मंगरूल दस्तगीर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ चिंचोली गांव में रहने वाले सूरज ठाकरे ने जोर जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। पश्चात पीड़िता द्वारा यवतमाल के सरकारी अस्पताल में बयान देकर अपने साथ हुए अति प्रसंग की जानकारी दी। उसके आधार पर यवतमाल पुलिस ने 0 कंप्लेंट दर्ज करते हुए यह मामला मंगरूल दस्तगीर पुलिस को सौंपा, जहाँ पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शिरसगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ राजेंद्र शंकर भुसुम ने जोर जबरदस्ती करते हुए दुराचार किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मार देने की धमकी भी दी, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई। पश्चात इस मामले की शिकायत शिरसगांव पुलिस को दी गई। पतरोड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ समय से अपने मायके में रह रही महिला को उसके पति ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने और अपनी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराकर फंसा देने की धमकी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने बबलू उर्फ श्री सागर सुखदेवराव राउत राडगांव निवासी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। स्थानीय पंचवटी चौक स्थित पेट्रोल पंप पर एक वाहन धारक को अपना वाहन आगे सरकाने हेतु चाकू दिखाकर धमकाए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना विगत 2 अगस्त की सुबह 9:30 बजे घटित हुई। इस मामले में अनिल सोलंकी की शिकायत पर गाड़ीनगर पुलिस ने 25 वर्ष आयु वाले अज्ञात वाहन धारक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। स्थानीय अर्जुन नगर परिसर में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक व्यक्ति ने फोन करते हुए खुद को उनका दोस्त बताया और बताने वाले अंदाज में बातचीत करते हुए उन्हें अपने जाल में फंसाकर 5 लाख रुपए का चूना लगा लिया। अपने बैंक खाते से 5 लाख रुपए की रकम डेबिट होते देख बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ हुई धोखाधड़ी समझ में आई, जिसके बाद इस मामले को लेकर साइबर सेल के पास शिकायत दर्ज कराई गई। दुपहिया वाहन से संबंधित मामले की जांच पड़ताल करते हुए राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके पास से चोरी के 11 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनिकेत घनश्याम बंसोड़, सूरज मारुति रामटेके, सूरज उर्फ गब्बा श्यामलाल बुंदीले बताए गए हैं। तीनों आरोपियों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में वाहन चोरी से संबंधित कई वारदातों की कबूली देने के साथ ही चोरी के वाहनों की बरामद भी दी। नागपुर में दोपहिया चोरी व सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने के बाद पहचान बदलकर अमरावती में रहने वाले 4 पेशेवर चोरों को वाड़ी पुलिस ने अमरावती आकर गिरफ्तार किया, जिसके जरिए 16 दोपहिया चोरी व 7 घरपोड़ी के मामले उजागर हुए। यह चारों चोर हमेशा साथ मिलकर नागपुर शहर सहित आसपास के परिसर में दोपहिया वाहन चोरी व घरपोड़ी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे तथा चोरी का माल अमरावती लाकर बेचा करते थे। उसके संदर्भ में गुप्त सूचना मिलते ही वाड़ी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी तरीकों से आरोपियों को पकड़ लिया। बुल्ढाने के पास ही मलकापुर पांगरा अंतर्गत दूसर बीट के पास ही होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर केमिकल लदे ट्रक का पिछला पहिया अचानक ही फूट गया, जिसके पास घर्षण की वजह से ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। यह ट्रक अहमदनगर जिले से नागपुर की ओर केमिकल लेके जा रहा था, जिसके साथ ही आधी रात के दौरान यह हादसा घटित हुआ।
समीपस्थ दारवा शहर में उपटा मार्ग पर विगत मंगलवार की रात एक युवक रक्त रंजित अवस्था में पड़ा था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर बुधवार को उमेश सदाशिव चौहान नामक युवक की मौत हो गई थी। पश्चात पुलिस ने तेजी के साथ जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिसके तहत पता चला कि मृतक की पत्नी के प्रेमी रहने वाले शंकर प्रेम सिंह चौहान ने सुपारी देकर रमेश चौहान पर कातिलाना हमला करवाया था, जिसकी वजह से उमेश चौहान की मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने शंकर चौहान के साथ ही रामाशंकर जाधव को अपनी हिरासत में लिया है। अपनी सगी चचेरी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसे गर्भवती बना देने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यज्ञ शर्मा ने आरोपी चचेरे भाई को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वही घटना के समय पीड़िता के नाबालिग रहने से संबंधित समाधान कारक सबूत उपलब्ध नहीं रहने के चलते उसे पोस्को कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले में बरी किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।